इसी तरह अगर हम नेशनल असम्बली को ही देखें तो वहाँ भी लीगल बैकग्राउंड रखने वाले अफराद मौजूद हैं, और नेशनल असम्बली की मौजूदा जो स्ट्रेंथ है वो 263 अरकान पर मुश्तमिल है। इन अरकान में मुख्तलिफ अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली कानून के शोबे से रहा है, मसलन सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब, शेर अफजल मरवत, अकील मलिक, गौहर अली ख़ान, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ और अनुशा रहमान और इसी तरह बिलाल फारूक तारड़ वगैरह। ये तमाम अफराद मुख्तलिफ कानूनी पस मंज़र रखते हैं, लेकिन यहाँ भी बुनियादी सवाल यही है कि क्या ये मौजूदगी लॉयर्स की कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है, या ये सियासी जमातों और सियासी अदारों के अंदर लीगल एक्सपर्टीज़ रखने वाले अफराद की शिरकत है। क्योंकि किसी प्रोफेशन की हकीकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उस वक्त बनती है कि जब उसकी मौजूदगी किसी वाज़े मकसद, मेयार और आउटकम के साथ जुड़ी हो। अब अगर हम प्रोविंशियल असम्बलीज़ को ही देखें तो यहाँ भी यही सवाल सामने आता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहें कि मुख्तलिफ असम्बलियों में लॉयर्स मौजूद हैं तो ये सिर्फ तादाद का बयान होगा, लेकिन ग्रेस ऑफ एडवोकेसी का सवाल सिर्फ तादाद का नहीं बल्कि मेयार, मकसद और आउटकम का है। सबसे पहले पंजाब असम्बली को ही मिसाल के तौर पर देखते हैं। इस असम्बली की कुल नशस्तें 377 हैं, जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद वजूद में आई। पॉलिटिकल कंपोजिशंस में मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी कंपोजिशन रखती हैं, लेकिन हमारा फोकस सियासी तादाद पर नहीं बल्कि लीगल बैकग्राउंड पर है और इसके किरदार पर है। और अगर प्रोफेशन के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब असम्बली में 3 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स मौजूद हैं, जिनमें मलिक खालिद परवेज़ खोखर साहब जो कि PP 169 लाहौर से हैं, रुश्ता लोधी साहिबा जो कि वुमेन सीट से हैं, और इसी तरह मोहम्मद अबैदुल्लाह वड़ैच साहब जो कि PP 30 गुजरात से शामिल हैं। इसके अलावा 20 नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स मौजूद हैं, जिनमें 5 ख़वातीन लॉयर्स भी शामिल हैं। और अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के लिहाज से जायज़ा लिया जाए तो पंजाब असम्बली में 6 अरकान के पास LLM की डिग्री मौजूद है, तकरीबन 5 अरकान ने LLB ऑनर किया हुआ है, जबकि 31 अरकान के पास LLB की डिग्री मौजूद है। यानी कि एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के लिहाज से कानून से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 42 बन जाती है। लेकिन यहाँ भी असल सवाल यही है कि क्या सिर्फ लॉ डिग्री रखने वाले 42 अफराद को हम लीगल प्रोफेशंस की इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन करार दे सकते हैं, या हमें ये भी देखना होगा कि इनकी लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है। उन्होंने लॉ रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और लीगल कल्चर की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया है। क्योंकि लॉ डिग्री होना और लीगल प्रोफेशंस की हकीकी नुमाइंदगी करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं।